हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मंदिर नगर और तीर्थ केंद्र के बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने बड़े स्तर पर कुछ ऐसे भगवान के बारे में, जगहों के बारे में बहुत खूब सुना होगा और इतिहास में तो बहुत फेमस भी है। सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर जिस हिसाब से अपने समय में और आज के समय में फेमस था, वो मंदिर इतना फेमस होने के साथ साथ उसमें इतनी ज्यादा धन संपदा थी, पैसा कौड़ी था, रुपए, हीरे, जवाहरात और प्रशासन का इतना ध्यान था, फिर भी वो कितना इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब बात यहाँ पर एक चीज आती है, जरा सोचो कि किसी भी मंदिर के आसपास नगरों का विकास क्यों हुआ। मंदिर ही ऐसी जगह क्यों मानी जाती है जहां पर किसी भी सभा का, किसी भी नगर का, किसी भी बाजार का विकास वहीं पर आखिरकार होता है। तो वहीं पर क्यों होता है, रीजन क्या हो सकता है। अब इस प्रकार के किसी भी जगह पर यदि ऐसा विकास होता है, इसका मेन कारण एक ही होता है और वो होता है लोगों का वहां पर आना या जाना। जैसे मैं खुद बिलोंग करता हूं राजगीर से। अब राजगीर में एक चीज बताता हूं आप लोग को कि राजगीर आज से लगभग 20 साल पहले, 2002 की यदि बात की जाए तो 2002 में कुछ भी नहीं था। वहाँ के चारों तरफ झाड़ झंगड़ थे, इतने पेड़ पौधे थे, ना तो वहाँ पे सड़कें अच्छी थी, गवर्नमेंट का सड़क पे ध्यान नहीं के बराबर ही था। वहाँ पर देखा जाए तो साफ सफाई थी नहीं उतनी। तो एक्चुअल में देखा जाए तो वहाँ पर लोगों का आना जाना पहले था लेकिन कम था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि वो विकास होता गया, लोग आते गए जाते गए। इसके कारण क्या हो कि वो आज के टाइम में बिहार का सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस में से एक माना जाता है। बिहार का सबसे फेमस, और आजकल बिहार के नहीं, भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के भी लोग वहां पर इस चीज को देखने के लिए आते हैं। यदि आप लोग कभी ठंडी के टाइम में वहां जाओगे देखने के लिए तो वहां का कोई भी होटल आपको खुला नहीं मिलेगा, सारा बुक हो जाता है, सारा का सारा होटल बुक हो जाता है। वहां पर 5-6 होटल है, गवर्नमेंट होटल है, सारे होटल बुक हो जाते हैं। रीजन क्या है, बाहर से आने वाले लोगों का प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि वो लोग सारे होटल को बुक कर लेते हैं पहले ही, ठीक ना। तो यहाँ पे कहता है कि हम यहाँ बात करने वाले हैं चोल की राजधानी के बारे में बात करने वाले हैं, तंजावुर से आज रिलेटेड टॉपिक को बात करेंगे। यदि हम इस टॉपिक की बात की जाए तो इस टॉपिक में आप क्या देखोगे। इस टॉपिक में खास तौर से देखा जाए तो चोल की राजधानी तंजावुर, इसी के आसपास जो कावेरी नदी के किनारे फैला हुआ था, यहीं पर इन लोगों ने क्या बनाया, मंदिरों का निर्माण करना चालू कर दी। मंदिर, जब किसी भी जगह पर मंदिर को बनाया गया तो लोगों ने किसी ना किसी बहाने मंदिर के अंदर पूजा पाठ करने के लिए आना चालू कर दी। लेकिन यहाँ के राजाओं ने मंदिरों का निर्माण क्यों कराया होगा। मंदिर का निर्माण केवल इसीलिए करवाया गया ताकि समाज में राजा का वर्चस्व फैल सके। राजा को नाम से नहीं मंदिर से जानते थे, क्योंकि उस व्यक्ति ने मंदिर बनवाया, अरे फलना ने मंदिर बनवाया था, अरे वो जो राजा है ना उसने मंदिर बनवाया था, तो ऐसे हम जानते थे। इसीलिए प्राचीन टाइम में मंदिरों के माध्यम से ही किसी राजा या उसके राजधानी को जानने का काम किया गया था। जब यहाँ पर मंदिर के आसपास, जैसे कि ये जो इलाका है, इसके आसपास के इलाकों में जब लोग आकर के बसेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, नगरीकरण का विकास देखने को मिल जाएगा। जब नगरीकरण का विकास होगा तो नगरीकरण के विकास होने से क्या होगा, अब नगरीकरण के विकास होने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि यहाँ पर अर्थव्यवस्था और समाज, ये दोनों ही महत्वपूर्ण तरीके से और डेवलप करेंगे और बढ़ना चालू कर देंगे। अब बात आती है समाज और अर्थव्यवस्था, इन दोनों का क्या महत्वपूर्ण योगदान होगा, जरा देखते हैं। यह मंदिर है, बाहर से लोग यहाँ पर आए, यहाँ पर इन लोगों ने घूमा तो यहाँ पर लोग देंगे, दान देंगे। क्या देंगे, दान देंगे। दान देंगे, दान में भूमि भी दान दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं। इसके माध्यम से इसके पास आएगा, पैसा आएगा। जैसे इसके पास पैसा आएगा, पैसे के आने से अब ये लोग करेंगे विकास। क्या करेंगे, विकास। तो यहाँ पर आसपास में ये लोग आकर के बसना चालू कर देंगे। तो यहाँ पर बसना चालू हो चुका था, बस्तियों का बसना चालू हो चुका था। जब ये बस्तियां बसेगी तो बाहर से आने वाले तीर्थ यात्रियों की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। उन्हें जो भी चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य,
और भी खाना पानी जो भी चीज़ चाहिए वो यहाँ पर बस्तियों के लोग इन्हें प्रोवाइड करेंगे, जिसके कारण यहाँ पर नगरों का विकास तेजी के साथ होना चालू हो जाएगा। समझ में आया आप लोग को? फिर कहता है क्या, जब नगरों का विकास होगा तो नगरों के विकास होने से यहाँ पर मंदिर के निर्माण के अंदर देवी देवताओं को अपने भाव को व्यक्त करने के लिए और भी मंदिर को बनाने का काम चालू किया जाएगा। जब मंदिर और भी विभिन्न प्रकार के लोगों के द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए स्थापित किया जाएगा, तो किए जाने के बाद यहाँ पर हो जाएंगे भंडारे होंगे, यहाँ पर कीर्तन होगा, यहाँ पर बड़े बड़े जुलूस निकाले जाएंगे, बड़े बड़े काम किए जाएंगे। रीजन क्या है? केवल रीजन यही है कि यहाँ पर मंदिरों के आसपास नगरों का विकास बड़े स्केल पर किया जाए, बस इसके लिए किया जाएगा। जब यहाँ पर मंदिर के अंदर बड़ी मात्रा में दक्षिणा आएगी, तो इस दक्षिणा का उपयोग कहां पे करेंगे ये लोग? इसका उपयोग करेंगे ये लोग व्यापार में। किसमें करेंगे? तो ये लोग व्यापार में इसका इस्तेमाल करेंगे। जब व्यापार में इसका इस्तेमाल करेंगे तो व्यापार में इस्तेमाल करने के कारण यहां पर क्या होगा, अब बड़ी संख्या में यहां पर व्यापारी, शिल्पी, कामगार इत्यादि लोग आकर के बसना चालू कर देंगे, जिसके कारण अब मंदिर के आसपास नगरीकरण और तेजी के साथ बढ़ना चालू हो जाएगा। अब कुछ ऐसे ही मंदिर नगर थे जिनका विकास 12वीं शताब्दी में देखने को मिल जाता है। कब मिलता है? तो 12th सेंचुरी में देखने को मिल जाता है। ऐसे कौन कौन से शहर इसमें मिल जाते हैं देखने को? तो देखिए, आपकी किताब में कुछ ऐसे शहरों का नाम दिया गया है, जैसे कि आपका एमपी में है आपका भिलवा स्वामिनी, इसके साथ है आप लोग का गुजरात सोमनाथ, और देखा जाए तो आपके पास है तमिलनाडु में कांचीपुरम, और देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में है आपका मदुरई, और आंध्र प्रदेश में तिरुपति। ये सब मंदिर नगर है, क्योंकि ये सब मंदिरों के आसपास ही देखने को मिल जाते हैं, इसीलिए हम इसे मंदिर नगर के तौर पर जानने का काम बड़े स्केल पे करते हैं। अब कहता है क्या? कहता है जितने भी ये तीर्थ स्थल थे, शुरुआती टाइम में तीर्थ स्थल का मतलब ये होता है जो लोग बाहर से आकर बसते हैं और यहाँ पर काम करते हैं, यहाँ पर भगवान की पूजा पाठ करते हैं, बढ़ावा देते हैं, फैलाते हैं, ऐसे काम किए जाते हैं। ये तीर्थ स्थल इस समय फैल रहा था, बहुत बड़े स्केल पे फैल रहा था। यही तीर्थ स्थल बाद में जाकर के क्या बन गया? तो ये बन गया आपका नगरों के रूप में विकास होना चालू हो चुका था। अब ऐसे कौन कौन से नगर है जो पहले वृंदावन या फिर पहले वो केवल धार्मिक केंद्र थे लेकिन अब नगर बन चुके हैं? तो ऐसे कुछ और भी जगह है जो पहले क्या था? तो पहले था एक धार्मिक केंद्र था, लेकिन बाद में वहां पर नगरों का विकास हो गया। तो पहले था वृंदावन, देखो, और कहता है क्या? और कहता है हमारे पास है तिरुवन्नामलाई, तीसरा है आपका अजमेर। ये सारे, जैसे कि ये यूपी में है, और ये आपका तमिलनाडु में है, और ये आपका राजस्थान में है। ऐसे कई जगहों पर आपको देखने को मिल जाते हैं। अब देखो, आपको पता होगा जो राजस्थान अजमेर है ये राजपूतों की राजधानी मानी जाती है, लेकिन जब मुगलों से इनका सामना होता है, तो मुगलों से इनके साथ होने वाले सामने में सबसे महत्वपूर्ण रोल क्या रहा? तो इन लोगों ने इसको हरा दिया और इसके ऊपर कब्जा कर लिया। फिर बाद में इसे बना दिया गया सूबा। क्या बना दिया गया? सूबा।
सूबा मतलब होता है मुख्यालय। और मुख्यालय बना देने के बाद अब मुगलों ने इसी मुख्यालय के माध्यम से जो वेस्ट पार्ट था, राजस्थान गुजरात का पार्ट, वहां पर इसी के माध्यम से कंट्रोल करने का काम चालू कर दिया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि तीर्थ केंद्र जो थे वह किस प्रकार से मंदिर नगरों के तौर पर विकास होना चालू हो जाते हैं। तो ये थे आज के हमारे टॉपिक के बारे में। ये क्या आपको समझ में आया? यदि समझ में आया तो अच्छी बात है। फिर हम इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम इससे संबंधित और भी बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे नगरों के विकास में यहाँ के लोगों का कैसा योगदान रहा। हम इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही क्लास।